सिंध की सकाफत को फ़रोग देने के लिए बड़े फैसले। हर जिला में सकाफती तकरीबात कराने का फैसला। कराची से सक्खर तक ट्रेन सफारी का तीसरा मरहला शुरू किया जाएगा। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सिंध हुकूमत का ड्राइव इन सिनेमा को फ़ाल करने का प्लान। गोरख हिल स्टेशन पर गोरख मेला सजाया जाएगा। झील पर फेरी सर्विस, वाटर स्पोर्ट्स सर्विस शुरू करने का भी फैसला। गवर्नर सिंध से कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक और गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध का पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइनी किरदार की अहमियत पर जोर। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ईद मिलन पार्टी। तकरीब में खसूसी तौर पर ईद का केक भी काटा गया। सदर काटी इकराम राजपूत, अरकान और साबिक ओहदेदारान की शिरकत। सनतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। साबिक सदर काटी जौहर कंधारी का कहना था कि हम सब एक फैमिली है, खुशियों को बांटना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग, खिते की कशीदा सूरत हाल। आलमी फ़िज़ाई सफ़र शदीद मुतासिर, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। आलमी एविएशन नेटवर्क दबाव का शिकार। दुबई, दोहा और अबूधाबी के फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। इमारात एयरलाइन और इत्तेहाद एयरवेज़ का महदूद कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन बरकरार। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल बेहतर ना हुई तो आलमी फ़िज़ाई निज़ाम मज़ीद मुतासिर होगा। डिमरेज खत्म ना हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। स्टील इंपोर्टर्स ने कराची गेटवे टर्मिनल को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। सदर आयरन स्टील हमाद पोनावाला बोले, गेटवे टर्मिनल पर मसाइल की निशानदेही कर दी। 2 माह कबल वेसल्स की ज्यादा आमद से लोडिंग का निज़ाम मुतासिर हुआ। पोर्ट इंतजामिया की गफलत पर डिमरेज चार्जेस आयद किए गए। शहर में आंधी, बारिश और सालाबारी का अलर्ट। कल से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान। मगरबी हवाओं के जोर से कमजोर ढांचे और सोलर पैनल्स खतरे में। PDMA ने खबरदार किया, शहरी गैर जरूरी सफर से बचें, तूफान आंखें दिखा सकता है। अमले को मशीनरी समेत अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों का नया स्पेल। सिंध में हंगामी तैयारियों का आगाज। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत अहम इजलास। मतवक्का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को 7 दिन फील्ड में रहने की हिदायत। नकासी ऐप के लिए मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की शीरी रहमान की रिहाइश गाह आमद। मारवी खुर्शीद के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह ख्वानी। मुराद अली शाह, सैयद गनी और जमील सोमरू भी हमरा थे। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 16,300 रुपये महंगा। कीमत 4,64,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 13,975 रुपये इजाफे से 3,97,858 रुपये का हो गया। के इलेक्ट्रिक में बड़ी तब्दीली। अदीब अहमद का उबूरी दौर खत्म। मुस्तकिल CEO का ऐलान। के इलेक्ट्रिक की बागडोर तजर्बाकार हाथों में आ गई। सैयद ताहा नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। 15 अप्रैल से चार्ज संभालेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया गया। सार्फिन की नजरें नए CEO पर जम गईं। शहर की सड़कों पर मौत का रस्क। तेज रफ्तार कोस्टर ने 2 जिंदगियां निगलनी। कायदाबाद में मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही दम तोड़ गए। लालचंद और गोपी के ख्वाब अधूरे रह गए। बेरहम ड्राइवर फरार। हादसा कायदाबाद एबेट कंपनी गोसिया होटल के करीब पेश आया। जिना अस्पताल के बाहर कोहराम, आहो बका के मनाजिर। ईद के 3 रोज में 16 अफराद जाम भग। रवा साल 246 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 2500 से जायद जख्मी हुए। सिंध हाई कोर्ट से असातिज़ा को बड़ा रिलीफ। तनख्वाहों और पेंशन से कटौती रोक दी। हुक्म दिया, आइंदा समात तक कोई जबरी वसूली नहीं होगी। अदालत ने महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। महकमा तालीम और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त पहले से दायर दरख्वास्तों के साथ यकजा करने की हिदायत। माली वसाइल, ईंधन और कौमी चैलेंजेस, हर पहलू ज़ेर गौर। हालात नाजुक, फैसले सख्त। ईंधन बचत के लिए इंतहाई इकदाम की तैयारी। कोरोना तर्ज पर लॉकडाउन पर गौर।
वफाकी हुकूमत ने मुमकिन इकदाम पर पीपल्स पार्टी क़यादत और सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़रा ने तेल की कीमतों और आइंदा के चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर आला सरकारी मशीनरी को फ़ाल बनाने के लिए मुतहरिक मुराद अली शाह का अचानक सरप्राइज। सेक्रेटेरिएट में हलचल, दफातर में अफसरान की हाजिरी चेक की, गैर हाजिर अफसरान पर सख्त एक्शन का इंदिया, वजाहत तलब करने का हुक्म। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। तगल्लुक हाउस की रेनोवेशन पर वज़ीर आला बरहम, जल्द तकमील का हुक्म दिया। वाज़ेह किया वक्त पर आएँ और काम करें। हमारी सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने इल्ज़ाम लगाया बजट सिर्फ हुकूमती MPs को मिलता है। असम्बली में बजट पर बहस करने का भी मुतालिबा किया। जमात इस्लामी और PTI पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। कराची पर सौदेबाजी करने का इल्ज़ाम लगाया। घारों में कब्जा माफिया की सरगर्मियां, वाटर कॉरपोरेशन की जमीन महफूज। ईद की तातुलात में जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम। कब्जा माफिया की वाटर कॉरपोरेशन की जमीन पर गैर कानूनी डिमार्केशन की कोशिश। वाटर कॉरपोरेशन की फौरी कार्रवाई ने कब्जा नाकाम बना दिया। आतिशज़दगी रोकने के लिए बल्दिया उज़्मा का बड़ा इकदाम। एक बार फिर शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने का फैसला। महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से पहले मरहले में सनती इलाकों का रुख किया जाएगा। फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। औरंगीटाउन में कपड़ों की दुकान में आतिशज़दगी, कपड़ों का स्टॉक जलकर राख हो गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ। छुट्टियां खत्म होते ही महंगाई के वार तेज। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलू 10 रुपये महंगा होकर 50 रुपये फी किलो हो गया। हरा धनिया और पुदीना दुगनी कीमत पर। प्याज 60 रुपये फी किलो। हरी मिर्च 120 रुपये में दस्तयाब। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। केले, सेब, चीकू, खरबूजा, अमरूद, कीनू खरीदना ख्वाब बन गया। हाई ऑक्टेन लेवी में इजाफा। मार्बल इंडस्ट्री ने हिमायत कर दी। लग्जरी गाड़ियों के ईंधन को महंगा करना दुरुस्त फैसला करार दे दिया। चेयरमैन और कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन SM अदनान ने हुकूमती इकदाम को सराहा। कहा हुकूमती इकदाम से आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। ऑयल सेक्टर से बड़ी खुशखबरी, सप्लाई में बेहतरी की उम्मीद। पोर्ट कासिम पर सरगर्मियां तेज। तेल से भरा 38,000 मीट्रिक टन जहाज पहुंच गया। पेट्रोल पंप्स बंद होने का खतरा टल गया। पेट्रोल डीलर्स ने हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया। आइंदा का लाया अमल तय करने के लिए इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान बोले 26 मार्च के बाद मुल्क भर के डीलर्स का इजलास होगा। मार्जिन 8% करने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।